नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राज्य में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। परिवारवाद के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू। दिल्ली में इंडिया अलायंस की महारैली। आप की उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। बीजेपी के सुरेश जोशी ने बताया दुष्प्रचार। कोटद्वार में डंपर ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग हुए घायल। और नशा तस्करी के खिलाफ ऋषिकेश पुलिस का अभियान। चेकिंग के दौरान 138 ग्राम चरस बरामद। एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दिए हैं। इसके साथ ही दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत परिवारवाद के नाम पर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने दुष्यंत गौतम पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी बुद्धि पर बड़ा तरस आ रहा है, जबकि परिवारवाद के नाम पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपनी बेटी के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और टिहरी के राजा अपनी पुत्रवधू को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इस बात को नहीं समझती। कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। हरिद्वार के अंदर तो ट्राई कर रहे हैं कि पिताजी ने पहले पत्नी को, फिर बेटे को, फिर बेटी को, फिर बेटे को, पूरे सारे वही प्रयास। उसके अलावा उनके पास में उम्मीदवार भी नहीं है। ऐसा आभास पूरा उत्तराखंड में होता है और देश के प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उनके काम पर और उनकी गारंटी पर, जो जनता को मालूम है कि जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं वो एक पक्की गारंटी है, उसकी भी गारंटी है। लेकिन कांग्रेस अनेकों ने गारंटी लेकर जा रही है। जनता प्रश्न पूछ रही है उनसे, भाई ये गारंटियां आप दे रहे हो, क्या आपने हिमाचल में पूरी की हैं? क्या वो गारंटियां कर्नाटक? मुझे उनकी बुद्धि में बड़ा तरस आ रहा है। एक राज्य का प्रभारी अगर इतनी घटिया बात करेगा, जो उन्होंने उनके यहाँ परिवारवाद में अगर नाम गिनाए हम, तो उसका क्या जवाब है उनके पास? गणेश जोशी अपनी लड़की के लिए टिकट मांग रहे थे। राजा टिहरी ने की पुत्रवधू को चुनाव लड़ा रहे 3 बार से। राजा चुनाव स्वयं हार गया, उसके बाद उसकी पत्नी को चुनाव। ये परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा उनको? बीसी खंडूरी के परिवार से कितने लोग उन्होंने राजनीति में उतारे हैं, वो परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है? प्रकाश पंत की पत्नी चुनाव लड़ा है, वो परिवारवाद में नहीं है? हरबंस कपूर की पत्नी को चुनाव लड़ा है, वो परिवारवाद नहीं है? भाजपा के लोगों को पता ही नहीं। मैंने कहा ना, भाजपा को भाजपा की भाषा में जवाब दिया जाए। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के पास
नानकमत्ता में बृहस्पतिवार को गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने नानकमत्ता पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और सेवादारों से भी मुलाकात की। वहीं हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आइडेंटिफाई कर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है, जिसमें मुख्य 2 आरोपी तरन तारन पंजाब निवासी सरबजीत सिंह पुत्र स्वरूप सिंह और बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र सुरेंद्र सिंह है। अन्य 3 आरोपियों में नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान हरबंस सिंह चुग, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदस्य प्रीतम सिंह संधू और बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी बाबा अनूप सिंह शामिल है। वहीं इस मामले में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। बड़ी सनसनीखेज हत्या जो बाबा जी की हुई थी सुबह 6:15 बजे के आसपास। तो एक तो उसका घटनास्थल का देखना था, खुद फर्स्ट हैंड समझना था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। साथ ही साथ यहाँ जो डेरा है, जो संगत के लोग जहाँ आए हुए हैं, उनके साथ मिलके अपनी तरफ से भी अफसोस जताना था, हमदर्दी जतानी थी और उनको ये विश्वास दिलाना था कि ये बहुत बड़ी घटना है, हम सब के लिए बड़े दुख की घटना है, बड़े चिंता की घटना है। आसपास के प्रदेशों की पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी से बातचीत की है इस घटना के बारे में, उनसे जानकारी मांगी है, अपने पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी साझा की है और सेंट्रल जो और एजेंसीज इस प्रकार के क्राइम को देखती हैं उनसे भी हम लोग लगातार टच में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस केंद्र सरकार के विरोध में महारैली निकालने जा रही है। उत्तराखंड आप पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में हम दिल्ली में 50 लाख लोगों को इकट्ठा कर महारैली निकालने जा रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि रैली से पूर्व जिस प्रकार से बैरिकेडिंग की जा रही है और प्रदेश के बड़े नेताओं से इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। दूसरी तरफ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि देश भर में यह चर्चा हो रही है कि मोदी जी 370 वोटों का आंकड़ा पार करेंगे या 380। ऐसी पार्टी किससे डरी हुई होगी? यह आप पार्टी का दुष्प्रचार है। देखिए 31 मार्च को एक बहुत ऐतिहासिक रैली दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को जुटाने की एक मंशा आम आदमी पार्टी समेत सभी तमाम जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में साथ हैं उन लोगों ने रखी है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग अभी से स्टार्ट हो गई है दिल्ली में और जिस तरीके से उत्तराखंड की LIU और उत्तराखंड की इंटेलिजेंस हम लोगों से क्वेश्चन करने लगी है, उससे साफ जाहिर होता है, सीधा संदेश जाता है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी इस समय कितनी बुरी तरह से घबराई हुई है और लगातार हमारे प्रदेश के बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर इंटेलिजेंस। जिस पार्टी के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मीडिया चर्चा कर रहा है, इस देश के इंटेलेक्चुअल से चर्चा कर रहे हैं, किसान चर्चा कर रहे हैं, व्यापारी चर्चा कर रहे हैं और इस देश की संपूर्ण जनता चर्चा कर रही है कि मोदी जी 370 पार करेंगे या 380 पार करेंगे। और चर्चा आज इस बात की समाज के अंदर है कि उत्तराखंड में 60% वोट भाजपा को पड़ेगा या 65 पड़ेगा। आज चर्चा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो 50% से ऊपर देश में वोट लाएगा या उससे कम लाएगा। तो ऐसी पार्टी कहां डरी होगी और किससे डरी होगी, क्यों डरी होगी? कोटद्वार में BEL रोड पर सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। BEL रोड पर ओवरलोडेड एक डंपर ने सड़क पर खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। दरअसल सड़क पर खराब इस ट्रक को पीछे से कुछ मजदूर धक्का मार रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। BEL रोड पर एक ट्रक खराब था, तो पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसने टक्कर मारी और आगे वाला जो ट्रक था वो उसे टो करने के लिए आगे वाले ट्रक से बांध रहे थे। बीच में 4 लोग थे, उनमें से जो एक था वो थोड़ा किनारे पर था, तो जो 3 लोग थे पीछे से ट्रक की वजह से जो डंपर था वो बीच में दोनों ट्रक के दब गए और उसमें लगभग 3 डेथ हुई और 3 लोग ऑन स्पॉट उठाई जा रही थी।
ये कारण हो सकता है क्योंकि यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर पहले पर एक मोड़ है और मोड़ से जैसे टक्कर आया होगा, उसे अचानक से ब्रेक लगाने में टाइम लगा और तब तक वो जो खड़ा हुआ ट्रक था उस पर पीछे से टकराया। ऋषिकेश की आईजीपीएल चौकी पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। जी हां, जिसके कब्जे से पुलिस ने 138 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। आईजीपीएल चौकी प्रभारी ज्योति प्रसाद उनियाल ने सूचना के आधार पर शास्त्री नगर में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान तलाशी लेने पर युवक से 138 ग्राम चरस बरामद की गई है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। ऋषिकेश में पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत 2 बदमाश बुजुर्ग महिला से स्नैचिंग कर फरार हो गए थे। बुजुर्ग महिला के दामाद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के कब्जे से स्नैचिंग की गई चेन बरामद हुई है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर वारदात करने वाले बदमाशों की पहचान कर ली है। आईजीपीएल चौकी प्रभारी ज्योति प्रसाद उनियाल की टीम ने लेबर कॉलोनी तिराहे से उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और वहीं खबर पौड़ी से है, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। बता दें, इस बार मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वह सच साबित हुई है। जनपद पौड़ी के पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने से जहां जंगलों की आग बुझने लगी है, तो वहीं गेहूं आदि की जो फसलें हैं वह खराब होने लगी है। वे बारिश होने से आम जनमानस को लगातार बढ़ रही गर्मी से भी राहत मिली है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।